नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में सिद्ध साहित्य को देखेंगे। यह वीडियो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हो गई थी। एक है हीनयान और दूसरा वज्रयान, और वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है। ये लोग अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे सरहपा, लुईपा, सबरपा, डोमीपा आदि। 7वीं 8वीं सदी में सिद्धों का समय माना जाता है। कुछ प्रमुख सिद्ध और उनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। पहला है सरहप्पा और इनका रचना है दोहा कोश और समय है 769 ईस्वी। इन्हें सरहपाद भी कहा जाता है। इनकी 32 रचनाओं का उल्लेख है। दूसरा है सबरपा। सबरपा के रचना है चर्यापद और इनका समय है 780 ईस्वी। तीसरा है लुईपा। लुईपा सबरपा के शिष्य हैं और इनकी रचना का कोई उल्लेख नहीं है। चौथा है डोमीपा। डोमीपा विरूपा के शिष्य हैं और इनका समय है 840 ईस्वी। डोम्बी गीतिका इनकी रचना है। पांचवा है कन्हप्पा। कन्हप्पा 74 ग्रंथों की रचयिता हैं और इनका समय है 820 ईस्वी। छठा है कुकुरीपा। ये 16 ग्रंथों के रचयिता हैं। आई होप आप लोग सिद्ध साहित्य को समझ गए होंगे। अब हम लोग खुसरो की पहेलियां को देखेंगे। खुसरो की पहेलियां। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में 1255 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां लिखी। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। इस प्रकार अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। खुसरो के ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिसमें से अब 20-21 ही उपलब्ध होते हैं। यानी खुसरो के ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिसमें से अब 20-21 ही उपलब्ध होते हैं। इन रचनाओं में प्रसिद्ध हैं खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने और गजल। ये पांचों बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। अब आगे समझिए कि उनकी भाषा के नमूने इस प्रकार है। इसका पहला है कि तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। दूसरा है एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। तीसरा है खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कूता खा गया, बैठी तू ढोल बजाए। चौथा है पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। और पांचवा है वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय। छठा है मीठे लागै वाके बोल, मीठे लागै वाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। तो ये थे उनकी भाषा के नमूने। अब आगे समझिए
अमीर खुसरो की कृति खालिक बारी एक शब्दकोश है। अमीर खुसरो की जो कृति है खालिक बारी, ये क्या है? तो एक शब्दकोश है। तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची कोश है। खुसरो प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। उन्होंने ही सितार और तबला का आविष्कार किया था।